भागलपुर प्रमंडल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। शंभू भगत, प्रमंडल ब्यूरो चीफ, सच तक भारत लाइव। भागलपुर में आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही अत्याचार के विरोध में राष्ट्रीय भारतीय समाज के सदस्यों ने मौन जुलूस निकाला गया। ये जुलूस गौशाला परिसर से शुरू होकर कोतवाली चौक, खलीफाबाग, घंटाघर, बड़ी पोस्ट ऑफिस होते हुए कचहरी चौक पर समाप्त हुआ। साथ ही इस जुलूस के समापन पर संगठन के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला पदाधिकारी को सौंपाई गई। वहीं इस जुलूस में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिससे इस विरोध को व्यापक समर्थन मिला। वहीं संगठन के संयोजक प्रो राजीव सिंह ने बताया कि इस मौन जुलूस का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के प्रति जागरूकता फैलाना और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना था। मुजीबुर रहमान को जो तिहाई तक उठे, उसने बांग्लादेशी ना और उनकी बहन, यही दो उस परिवार में से बचे हुए थे। और इन्होंने 2001 में और फिर 2009 से शासन प्रारंभ किया। शेख हसीना के कारण देश में सत्ता का परिवर्तन होता है और उस सत्ता परिवर्तन के पश्चात प्रारंभ में लगा कि यह सत्ता का मात्र परिवर्तन मात्र है, लेकिन बिहार में देश में सत्ता का परिवर्तन होता है और उस सत्ता परिवर्तन के पश्चात प्रारंभ में लगा कि यह सत्ता का मात्र परिवर्तन मात्र है, लेकिन बिहार में हो रहे हैं, आगजनी हो रही है और जहां मानवाधिकार का खुल्ला उल्लंघन हो रहा है और धीरे धीरे वहाँ की जो अंतरिम सरकार है इस्लामिक कंट्री को जा रही है और वहाँ हमारे लोगों को सताया जा रहा है। इसलिए आज यह मौन प्रतिरोध मार्च एक संदेश देने का काम कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तुरंत कार्रवाई हो और जो वहाँ मानवता संसार हो रही है, माँ बहनों का बलात्कार हो रहा है, गाँव के गाँव जलाए जा रहे हैं, उस पर रोक हो। साथ ही यहाँ हस्तक्षेप की आवश्यकता हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी हस्तक्षेप करके और वहाँ पर शांति बहाल करे। और यह भारत शांति का देश है, यहाँ शांति का संदेश हम लोगों ने दिया है और ना हिंसा मेरी प्रकृति है, ना हमारी संस्कृति है। हम सब के लिए, अब बांग्लादेश जब दुख में था तब भारत ने उनको मदद किया है और आज देशकों के लोग सताए जा रहे हैं, उन्होंने उनका पोषण भी किया था। कहीं ना कहीं अब विचार करने की आवश्यकता है कि जहाँ मानवता संसार हो रही है तो देश को किस चेहरे को दिखाने की आवश्यकता है। नगर की समस्त धर्म पंथ समाज की जनता के द्वारा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पश्चात हिंदुओं के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, उनका घर जलाया जा रहा है, आगजनी हो रही है, मां बहनों का सील हरण हो रहा है, वहां लोगों से जबरन नौकरी से उनके रिजिग्नेशन लिए जा रहे हैं और जो घटना है वह बहुत ही भयावह है। अभी इस्कॉन के संत प्रभु चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी हुई है। वहाँ के वकीलों ने, जो बार काउंसिल है, उसने एक बहुत ही खराब काम किया है, भर्त्सना के लायक काम किया कि उसने किसी भी वकील को भी जाने से मना किया और उस जो वकील जा रहे थे उनकी पिटाई की गई। तो यह बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। तो आज के इस मौन प्रतिरोध मार्च के द्वारा हम सभी भागलपुर वासी, सुधी जन, सभी समाज के लोग, सभी हमारे कार्यकर्ता जो माता बहनें आई, इनका यह अपील है पूरे विश्व के मानवतावादी लोगों से कि यूनाइटेड नेशन से, एमनेस्टी इंटरनेशनल से, एनजीओ से, अपने ही देश में बहुत सारे कलमजीवी, बुद्धिजीवी तथा कथित आंदोलनजीवी लोग हैं जो ट्वीट करते रहते हैं छोटी छोटी घटनाओं पर। वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ ट्वीट करें, पूरा विश्व एकजुट हो और वहाँ जो अंतरिम सरकार का मुखिया बैठा हुआ है वो अपनी आर्मी और पुलिस को नियंत्रण में ले और यदि उससे नियंत्रण नहीं होता है तो यूनाइटेड नेशन से हमारा मांग है कि वो हस्तक्षेप करे। पीस कीपिंग फोर्स पूरे दुनिया में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जाती है, वो जाए, और यदि वो नहीं जाती है, वो भी नहीं कान बहरी होगी, तो फिर भारत सरकार से हमारी अपील है, प्रधानमंत्री जी से अपील है, गृह मंत्री से अपील है, रक्षा मंत्री से अपील है कि भारत की 16 लाख सेना जो बैठी हुई है, इस प्रतीक्षा में है कि कुछ काम हो, वह काम करे और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित। क्या बताइए सर? मेरा नाम राजीव सिंह और मैं आज इस राष्ट्रीय भारतीय मार्च जो हुआ इस कार्यक्रम का संयोजक के रूप में।